अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम डॉक्टर खुर्रम लतीफ़ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हाज़रीन आप देखते होंगे कि मैं अमूमन अपनी वीडियो में जो है जौ के दलिए का इस्तेमाल बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जौ के दलिए के फ़ायदे बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप देखते हैं तो वहाँ पे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जौ का जो है दलिए का इस्तेमाल करते थे, जौ की रोटी खाते थे। आप देखें उनकी ज़िंदगी जो है वो इतनी पायदारी, ना तो उन पे बीमारियां का अटैक होता था, ना उनमें कोई जोड़ों में दर्द आती थी, ना उनमें कोई स्ट्रेस था, इसके अलावा ना ही उनमें दिल कमज़ोर हो चुके थे। और आज के दौर में आप देखें क्या होता है कि लोगों में सुस्ती है, काहली है, बेचैनी है, घबराहट है, खाने को दिल नहीं करता, और इसके अलावा टांगों में दर्द है, सर में दर्द है, डिप्रेशन है, फिर इसके अलावा मैदे के मसाइल हैं, जोड़ों में दर्द आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, गैंटिया आ जाता है जिसमें। अब ये जो मैंने आपको बताया है जौ का दलिया, इतना खाने का फायदा है कि मैं कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम है कि जौ के दलियों में काफ़ी चीज़ों की शफा है, जिसमें अगर वो हमल वाली औरत खाती है तो उसको जो दर्दें होती हैं वो दर्दें नहीं होंगी। और इसके अलावा अगर मर्द खाता है, अगर उसको बांझपन का मसला है तो उसका बांझपन दूर होगा, मर्दाना कमज़ोरी का मसला है वो ठीक होगा। इस तरह करके काफ़ी उन्होंने इसके फ़ायदे बताए हैं। अब इसके बनाने का तरीका मैं बताऊंगा कि जौ के दलिए बनाते कैसे हैं। जौ के दलिए के बनाने का तरीका जो है वो इस तरह है कि आपने जौ का दलिया लेना है। एक बाउल में आप मिट्टी के प्याले में जो है जौ का दलिया जो है रात को पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद आपने क्या करना है कि सुबह वही जो दलिया है उसको आप एक हंडिया के अंदर पकाना शुरू कर दें। जब आप उसके अंदर पकाना शुरू करेंगे उसके बाद आपने अगला स्टेप ये लेना है कि वो जब पानी के अंदर बॉयल होना शुरू हो जाए, जब उसकी पानी की क्वांटिटी कम हो जाए, तो उसके बाद आपने उसके अंदर एक बॉयल जो है था वो आपका दलिया था और पानी मिक्स था, आपने उसके अंदर दो बॉयल जो है आपने वो दूध डाल लेना है। यानी उसके अंदर दो जो है आपने उसका 2% हिस्सा जो है उससे एक्स्ट्रा जो है आपने उसके अंदर दूध डालना है। दूध को अच्छे तरीके से आपने पकाना शुरू करना है। उसके अंदर आप 2 बादाम डाल लें, 2 किशमिश डाल लें, 2 आप खजूरें डाल लें और उसके बाद उसको पकाना शुरू कर लें। जब ये पक कर तकरीबन कह लें कि अगर वो 1.5-2 था, 3 बाउल हो गया, जब वो 3 बाउल से जब वो 1.5 बाउल रह जाए तो उसके बाद आपने उसको उतार लेना है। वो एक खीर के मानिंद बन जाएगा। अब उसके अंदर आप एक शहद का चम्मच डालें। उतारने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ज़वजल आप जो है अगर कमज़ोर हैं, आपके अंदर फरबा जिस्म होगा, खूबसूरत जिस्म होगा, आपके चेहरे पे लालियाँ आएंगी, और इसके अलावा अगर जिस्म में दर्द करती है तो वो दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। यानी ओवरऑल जितनी भी आपको बीमारियां हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए, क्योंकि ये असाबी, जिस्मानी और इसके अलावा जो है इंसान की इम्यून सिस्टम को भी बहाल करती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।